आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाइट स्पेस कैरेक्टर। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफाइन किया हुआ है जिस कैरेक्टर का यूज़ करके हम लोग आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं। जनरली आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए वाइट स्पेस कैरेक्टर्स यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। एस्केप सीक्वेंस, आप एक याद रखिए, ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम में किसी भी नेम से आ सकता है, तो आपको ये सारे टर्म्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस कैरेक्टर्स को डिफाइन करने का जो तरीका है वो देखो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये बैक स्लैश है, आपको पता है बैक स्लैश साइन और उसके साथ एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। यानी आपने मैसेज, जो भी आप प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करोगे, उस मैसेज के साथ एक कैरेक्टर कहीं भी यूज़ किया है वहाँ से वो लाइन को ब्रेक कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अभी मैं इसका एग्जांपल के साथ भी आपको शो करके बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है। देखिए एक और है यहाँ पर बी, स्लैश के साथ बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बैक स्पेस। बैक स्पेस आप सबको पता है क्या होता है। बैक स्पेस में जैसे कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हो तो क्या होता है, उसके लेफ्ट वाले कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसमें भी आपने बैक स्पेस, ये आपने स्लैश बी प्लेस किया है मैसेज के साथ, तो जहाँ भी आपने प्लेस किया है उससे प्रीवियस कैरेक्टर को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये टी यूज़ होता है। टी किसके लिए, टैब के लिए यूज़ होता है। यानी आपको पता है कि आपने जो भी, जहाँ भी टैब बटन प्रेस, ये आपने मैसेज में राइट किया है, वहाँ से वो एक गैप क्रिएट करेगा टेक्स्ट के बीच में। जैसे सपोज आपने ये टाइप किया, फिर उसके बाद स्लैश टी और उसके बाद आपने कुछ मैसेज राइट किया हुआ है, तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट करता है। और एक गैप कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो 0.5 की सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर की, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो साइज़ दिया हुआ है ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना स्पेस ये गैप करेगा, राइट। तो चलिए ये टी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स है जो फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो और भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये ए का मतलब है अलर्ट। ये बिप साउंड सुनाई देता है जब आप स्पीकर लगा हुआ है, सीपीयू के साथ जो स्पीकर होता है वो लगा हुआ है, तो उसके साथ ही आपको अलर्ट बिप का साउंड सुनाई देगा। जैसे कैलकुलेटर से साउंड सुनाई देता है जब आप बटन प्रेस करते हो, तो ये साउंड आपको सुनाई देगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक और देखिए, सिंगल कोड यदि आप प्रिंट करना चाहते हो, कोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल कोट की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोटेशन मार्क सिंगल इनपुट टाइप करना है मैसेज के साथ, तो आपको इस तरह से राइट करना होगा। यदि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना चाहते हो, यानी डबल कोट प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको ये इस तरह से राइट करना चाहिए। ये देखिए ये, ठीक है। इसी तरह एक और कैरेक्टर यहाँ पर वी का मतलब होता है वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब होता है, ये देखिए ये जो टैब था ये है आपका हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब उसी लाइन में ये स्पेस क्रिएट करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में कर देता है। वर्टिकल टैब का मतलब है ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा और बीच में गैप क्रिएट करेगा। बट देखो ये जनरली ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, कुछ कंपाइलर इसको सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आप टर्बो सी में इसको टाइप करोगे तो ये इस तरह का साइन प्रिंट होगा, यानी ये यूजलेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो कंपाइलर इसको सपोर्ट करता है वही आपको गैप शो करेगा, अदरवाइज कुछ भी सिंबल प्रिंट करके बता देगा, ठीक है। चलिए तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक और है, आप देखो यहाँ पर ये डबल ब्लैक स्लैश लिखा है, मीन्स आपने बैक स्लैश प्रिंट करना चाहते हो तो आपको 2 बार इस तरह से लिखना होगा, यानी ये प्रिंट होकर आएगा आपके स्क्रीन पे एक, तो नहीं 2 बार प्रिंट नहीं होगा। ये वाइट स्पेस कैरेक्टर है, यानी ये देखो ये तो सबके साथ लगा हुआ है कैरेक्टर के साथ, ये स्पेशल मीनिंग ये है, यानी ये प्रिंट करेगा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ये बैक स्लैश यानी ये एक लाइन ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से ये प्रिंट कर, यस ये बैक स्लैश की मैं बात कर रहा हूँ, बैकवर्ड या बैक स्लैश, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये और भी बहुत सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, बट ये कुछ कॉमन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मैंने बताया है जिसका यूज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। वैसे भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये जो फर्स्ट आपका 3 है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम के हेल्प से बताता हूँ, मैं आपको एक प्रोग्राम राइट करके और आउटपुट बताऊँगा कि ये किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए आप लोग देखो, सबसे पहले अब मैंने एक प्रोग्राम मैंने बनाया मेन, और ये एक मैसेज मैं राइट करने जा रहा हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ देखिए मैंने राइट किया है BCA एंड /n एंड स्टूडेंट। ये देखिए इस तरह से मैंने मैसेज राइट किया है, राइट। पहले मैं 1-2 स्टेटमेंट और राइट कर लेता हूँ, प्रिंट एफ और आपने यहाँ BCA, और देखो ये मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं लिया है, ध्यान रखना मैं कह रहा हूँ स्पेस नहीं है यहाँ पर, ये क्लास और बी यूज़ किया है और यहाँ स्टूडेंट यूज़ किया है, ये देखिए, यानी बी से पहले हमने कोई स्पेस नहीं दिया है, ठीक। चलो
अब उसके बाद ये देखिए प्रिंट एफ, एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, BCA एंड T स्टूडेंट। इसी तरह आप आगे जितने भी हैं आप राइट करके इसको देख सकते हो। मैं इसको फिनिश करता हूँ इस प्रोग्राम को इस तरह से, राइट। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको बताना है। आप कंपाइल कीजिए, रन करो। रन करने के लिए क्या कमांड होता है, टर्बोसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कमांड होता है बताया था मैंने, Ctrl+F9, Ctrl+F9 से ये रन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे बताओ क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर BCA फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे न्यू, आपने न्यू लाइन, ये देखो इसका मतलब क्या बताया था, न्यू लाइन में, यानी इसके बाद जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए BCA एंड स्टूडेंट, ये दो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है। बी का मतलब है बैक स्पेस, वन कैरेक्टर बैक की तरफ में मूव करेगा तो क्या होगा, BC स्टूडेंट, ये प्रिंट करेगा। देखो ये वन कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, राइट। और यदि आप इसको प्रिंट करोगे BC ये, और उसके बाद टैब स्पेस, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर सेटिंग के ऊपर कि टैब का साइज क्या सेट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट 0.5 है। ये क्या प्रिंट करेगा, स्टूडेंट। ये आपके समझ में आ गया होगा ये इस पे। अब देखो इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, बट आउटपुट को आप इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो, या कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोग्राम के आउटपुट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें दिखाना होता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी सारे सिंबल भी है इसी तरह से आप यूज़ करके देख सकते हो, ओके। चलिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले। स्किप सीक्वेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, राइट। तो ये सबको एक्सप्लेन करो और एक एग्जाम्पल कोई भी आप यहाँ पर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और टर्म हम लोग लेते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, देखो जब आप प्रोग्राम राइट करते हो जनरली, और आप ये चाहते हो कि उस प्रोग्राम के कुछ लाइन को आप डिसेबल करना चाहते हो, यानी एक तो देखो ऑप्शन है आपके पास कि डिलीट कर दो, यदि उस स्टेटमेंट को नहीं चाहिए, वो स्टेटमेंट आप प्रोग्राम में नहीं चाहते हो तो आप उसको डिलीट कर दो। लेकिन कमेंट का मतलब है कि वो डिलीट नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा, यानी आप डिलीट भी नहीं करोगे और वर्क भी नहीं करेगा, यानी वो डिसेबल हो जाएगा। कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देगा। तो जिस लाइन को या जिस स्टेटमेंट को आप चाहते हो कि कंपाइलर इग्नोर कर दे, उसको रीड ना करे, इसके लिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट जनरली दो तरह का कमेंट यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया जाता है। सिंगल लाइन का मतलब है कि पर्टिकुलर एक लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन। कमेंट का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब इस लाइन को कमेंट करने के बाद कंपाइलर रीड नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक। जैसे सिंगल लाइन के लिए डबल, ये देखिए इस तरह से ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया जाता है। ये फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश इसको कहते हो, ये यूज़ किया जाता है, 2 बार यूज़ करना है। इस तरह से 2 बार यूज़ करोगे। इसके साथ जो भी लाइन है, जिस लाइन से पहले आपने राइट किया वो लाइन प्रोग्राम में तो है, लेकिन कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, राइट। इसी तरह मल्टी लाइन का मतलब है कि मोर देन 1 लाइन एक साथ आप कमेंट करना चाहते हो, तो देखिए इस तरह से ये आपको फॉरवर्ड स्लैश आपने यूज़ किया, देन स्टार यूज़ करना है, और इसके साथ देखो जितने भी लाइंस है प्रोग्राम स्टेटमेंट, उसके बाद फिर आप इसको क्लोज करना चाहोगे। मतलब ये मैंने स्टार्ट किया और ये मैंने एंड किया, यहाँ पर इसके बीच में जितने भी लाइंस है ये सभी लाइन डिसेबल माना जाएगा, यानी कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, कमेंट कर देगा। ये कमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर, आप लोग बताओगे क्या आउटपुट आएगा। मैं प्रोग्राम राइट करता हूँ, आपको बताना है क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट किया BCA, एक और स्टेटमेंट मैंने राइट किया printf BCA MCAN, ये देखो printf। अगेन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है mtech, एक स्टेटमेंट मैंने इस तरह से राइट किया है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, अब इस प्रोग्राम को रन करोगे क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है। इस प्रोग्राम को रन करोगे क्या आउटपुट आना चाहिए। यस, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये BCA प्रिंट होगा, ये BCA प्रिंट हो रहा है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, MCA। अब ये MCA बताओ कहाँ प्रिंट होगा, ये इसी लाइन में प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने n इनपुट नहीं किया है, +n यहाँ पे इनपुट नहीं किया है, इसका मतलब है उसी लाइन में इसको प्रिंट करेगा। याद रखिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है। MCA यहाँ पे प्रिंट करेगा सेम लाइन में।
उसके बाद MCA के बाद हमने न्यू लाइन प्रिंट किया हुआ है, तो इसके बाद एक कर्सर कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में MTech प्रिंट करेगा। ये देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है आप। अब इसको भी नेक्स्ट लाइन में चाहते हो तो BCA के बाद यहाँ पे स्लैश एन आपको इनपुट करना चाहिए था, या इससे पहले कर दो, यानी यहाँ पे करो या इस पोजीशन पे कीजिए, ठीक है। चलो अब इसमें देखो पर्टिकुलर मैं इस लाइन को, MCA वाली लाइन को मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट ना हो, तो इससे पहले ये सिंगल लाइन कमेंट आप यूज़ कीजिए। ये देखो, इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ डिसेबल हो गया, कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यदि आप इस लाइन को भी चाहते हो तो एक तो तरीका है कि सभी लाइन के साथ इस तरह से आप यूज़ कीजिए, यहाँ पर कमेंट मल्टीपल लाइन के साथ इस तरह से आप यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि इन दोनों लाइन को मैं एक ही साथ कमेंट कर दूं, तो इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इससे पहले आप यहाँ ये स्टार्ट करो और इसके बाद यहाँ पर ये, यानी बैकस्लैश स्टार स्टार, इसके रिवर्स में करना है, पहले स्टार आएगा उसके बाद बैकस्लैश। देखिए ये इस तरह से, ये आपने इसके बीच में दो लाइन है, ये दोनों लाइन प्रिंट नहीं करेगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, इसको आप कंपाइल करोगे तो आउटपुट सिर्फ BC आएगा, इन दोनों लाइन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है जब आप प्रोग्राम बनाते हो, तो प्रोग्राम बनाते समय कई बार होता है कि हमें उस लाइन को डिसेबल करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं डिलीट भी तो कर सकता हूँ, लेकिन मान लो आपने अभी डिलीट कर दिया और फिर उसके बाद फिर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करोगे, दोबारा टाइप करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग टेम्पोरली ये कमेंट कर देते हैं। या जनरली कई बार होता है कि प्रोग्राम की किसी स्टेटमेंट को समझाना होता है अपने यूज़र को, इस लाइन का मतलब क्या है, तो आप एक कमेंट यूज़ करके आप उस प्रोग्राम में समझा सकते हो, क्योंकि विदाउट कमेंट आप लिटरेचर राइट करोगे कुछ भी तो कंपाइलर वो एरर शो करेगा। तो आप डायरेक्टली इसके कमेंट के अंदर आप राइट कर सकते हो जो कुछ एडिशनल आप राइट करना चाहते हो उस प्रोग्राम में, ठीक है। एनीवे इसका मतलब है लाइन को डिसेबल करने के लिए, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को डिसेबल करने के लिए। अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के आया हुआ है पहले कभी, तो इस तरह से कमेंट्स का यूज़ क्या है वो डिफाइन करना है, इसके टाइप क्या है, और इस तरह से एग्जाम्पल बना के आप उनको शो कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया कमेंट। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स, और इससे रिलेटेड मैंने आपको यूज़र से इनपुट करना भी सिखाया था कि एक वेरिएबल के अंदर डेटा को किस तरह से इनपुट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करते हैं। हम लोगों ने फ्लोट इनपुट किया हुआ है, इंटीजर इनपुट किया हुआ है, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूज़र से एंट्री कैसे करोगे। स्ट्रिंग अभी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, उस समय हम लोग स्ट्रिंग के बारे में और भी बहुत सारा डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि कैरेक्टर का मतलब है कि आपने जो भी एक वेरिएबल डिफाइन किया है इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर आप इनपुट कर सकते हो, और स्ट्रिंग का मतलब है मल्टीपल कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। ये मैंने शॉर्ट में राइट किया है, कैट्स मीन्स कैरेक्टर्स ही समझना है आपको, ओके। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर ए टाइप किया, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, और मैंने यहाँ पे अशोक टाइप किया, ये क्या है, ये आपका एक स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग को जनरली इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर, और इसको कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया है, ये कैरेक्टर, और ये क्या है, CH का मतलब क्या है, कैरेक्टर। ऐसे आपको याद नहीं रखना है कि कैरेक्टर के लिए हम लोग CH लेते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ X, ये नेम है, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 कैरेक्टर का और मोर देन 1 कैरेक्टर का भी ले सकते हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वेरिएबल्स नेम के रूल्स क्या है, ठीक है। चलिए तो आपने x यहाँ एक वेरिएबल लिया है, और इस x के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर आप इस तरह से डायरेक्टली पास कर सकते हो। ये कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन, यानी ये जो वेरिएबल x है, x के अंदर आपने एक कैरेक्टर पास किया है, राइट। चलो अब एक से अधिक कैरेक्टर पास करना चाहोगे तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी वेरिएबल नेम और इसके साथ सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के साथ आपको ये साइज डिफाइन करना पड़ेगा, 20 कैरेक्टर्स। यानी इसका मतलब है कि 20 कैरेक्टर्स एक साथ आप इस वेरिएबल में पास कर सकते हो।
और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी कोई स्ट्रिंग आप टाइप करते हो, जैसे अभी मैंने अशोक टाइप किया, तो ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये देखिए ये इस तरह से होगा, यानी इसके लास्ट कैरेक्टर में ये क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये नल ऐड हो जाएगा। ये देखो ये नल है। एक और ये वाइट स्पेस में मैंने बताना मैं भूल गया, ये नल के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी आपका वाइट स्पेस है, राइट। ये नल 0 है, ये नल के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर है नल को रिप्रेजेंट इससे करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो उसमें, ओके। चलिए समझ में आ रहा है। तो ये नल भी स्ट्रिंग के साथ इंक्लूड होता है, यानी अब आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिंग कितना कैरेक्टर ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 कैरेक्टर यानी 6 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। तो इस तरह से आपने 20 इनपुट किया है, तो इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स ही इनपुट होगा। समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है स्ट्रिंग। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये चैप्टर आएगा स्ट्रिंग का, उस समय हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आपको ये समझना था कैरेक्टर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। समझ में आ गया सबको? यस। अब हम लोग ये देखेंगे यूजर से ये आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग इनपुट कैसे करते हो, एक एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले आप देखो, एक मेन प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ आपने एक कैरेक्टर और एक वेरिएबल मैंने लिया है, यहाँ x एक वेरिएबल है, इसके अंदर यूजर से एक कैरेक्टर पास करना है, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, ये आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए एंटर अ कैरेक्टर, ये मैसेज है, आप कुछ भी राइट कर सकते हो, कंपाइलर इस मैसेज को चेक नहीं करता है। अगेन आपने यहाँ पर यूज़ किया एक और फंक्शन स्कैनएफ, पता है किस लिए यूज़ होता है, कोई बताएगा स्कैनएफ किस लिए यूज़ होता है? स्कैनएफ का मतलब क्या है, यूजर से एंट्री के लिए। यस। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर इनपुट करने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग C यूज़ करेंगे, %C मीन्स कैरेक्टर। जो आप डेटा इनपुट करोगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अब यहाँ आपने कॉमा और %x, यस ये पता है आपको, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, एम्परसेंट क्यों लगाते हैं, x, ठीक है। यानी एक कैरेक्टर आपने x के अंदर इनपुट कर दिया। अब इसको आप प्रिंट करो, आप देखो फिर से, यानी इस कैरेक्टर को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, साथ में आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या राइट करोगे, माई कैरेक्टर इक्वल्स टू, ये मैसेज है, ये माई कैरेक्टर योर कैरेक्टर कुछ भी राइट करो। और यहाँ पे अगेन %C आपने यूज़ किया है, देखिए %C, ठीक है, कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे आपने x प्रिंट करते समय एम्परसेंट यूज़ नहीं करते हम लोग। अब ये देखो, ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको कंपाइल कीजिए, आप लोग कंपाइल करो। यस, बताओ स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले इसको कंपाइल करोगे तो ये देखो मैसेज, प्रिंटफ में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आएगा। क्या मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, एंटर अ कैरेक्टर, ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने एक कैरेक्टर टाइप किया, क्या कैरेक्टर टाइप करोगे, कुछ भी, सपोज करो मैंने यहाँ पर ये टाइप किया है, कैपिटल में ये टाइप किया है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, माई कैरेक्टर, तो आपने क्या राइट किया, माई कैरेक्टर, और यहाँ इक्वल साइन है, इक्वल साइन ए, यानी ए को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी ये कैरेक्टर जो आपने टाइप किया उसको स्क्रीन पे इस तरह से शो कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस, ये इसका आउटपुट आएगा। अभी इस प्रोग्राम को राइट करोगे तब। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यदि आपने यहाँ पर %D लगा दिया इसकी जगह पे, सपोज करो मैंने D इनपुट कर दिया, तो क्या एरर शो करेगा या कुछ आउटपुट प्रिंट करेगा, कोई बता सकता है? %D इनपुट किया है, D फॉर क्या होता है, डिजिट, एंटीजर के लिए यूज करते हैं। यस, एरर शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, %C आपने यूज किया है, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, जैसे ही D टाइप करोगे तो ये इसकी ASCII वैल्यू को प्रिंट करेगा 65। आप सबको बताया हुआ है अल्फ़ाबेट A के लिए 65 होता है कैपिटल लेटर में, यानी यहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है, A के लिए 64, 65, B के लिए 66, इस तरह से काउंटिंग होता है, और स्मॉल के लिए 97 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे D लगा दोगे तो ये डिजिट में प्रिंट करेगा, यानी ASCII कोड में प्रिंट करेगा। यदि आपने C लगाया तो उसको कैरेक्टर में प्रिंट करेगा। ये इस तरह से आपका ये प्रोग्राम वर्क करता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो आप देखना, आप कैरेक्टर इनपुट करो और उसके बाद फिर D में प्रिंट करवाओ तो उसकी ASCII कोड प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने 65 टाइप किया है, ठीक है, यानी सॉरी हमने क्या टाइप किया है, A, और A को ये 65 प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसी में ये चेंज करना चाहता हूँ कि यदि मैं इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करूँ। देखो मैं एक स्टेटमेंट राइट करता हूँ, आप लोग राइट करने दीजिए मुझे, प्रिंटफ, और यहाँ मैंने लिखा है मैसेज है ये, योर कैरेक्टर इक्वल्स %, आपने यहाँ पर D यूज़ किया है,
और यहाँ मैंने लिखा है x प्लस 32। यस, कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट बताओ। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है डी लिखा है, यानी डिजिट में ये इसको कैलकुलेट करेगा। x क्या है हमारा 65, यानी आपने ये टाइप किया है तो 65 है प्लस 32, क्या आउटपुट आएगा इसका? 7 और 6 और 3 9, क्या आ गया? 97। तो ये अभी 97 प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? डी प्रिंट किया इस वजह से। अब मैं यदि इसको यहाँ पर सी प्रिंट कर दूं तो बताओ कोई क्या प्रिंट करेगा? सी प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट करेगा ए, स्मॉल ए का ये ASCII कोड होता है 97। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ए, स्मॉल ए, कैरेक्टर, ASCII वैल्यू किस तरह से ये वर्क करता है कैरेक्टर इंटीजर के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है, यस, हमने पहले डी लिखा था, मतलब वो डी। यस, डायरेक्ट आप सी लिख सकते हो। वो इंटरनली ये पहले प्लस साइन है, इसका मतलब है अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेगा, तो ऑफ कोर्स वो ASCII कोड के ऊपर करेगा और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। अभी ये जो सिचुएशन है ये आपको ये को डायरेक्टली प्रिंट करेगा, ये इंटरनल प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए, यस, ये देखो ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए, मैंने एक बार बता दिया है, फॉर्मेट याद रखो। अब ये मैं नहीं भी करता हूँ तो आपको करना चाहिए। ये ब्रेसेस ओपन किया है तो क्लोज तो होगा ही होगा, तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट हो गया। चलो अब देखो ये कैरेक्टर आपने इनपुट किया। अब इस कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए एक और मेथड है जिसके हेल्प से आप कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो। ये अभी मैंने एक स्कैनफ मेथड बताया। अब देखो इसके लिए गेट कैर एंड पुट कैर, ये देखिए पुट कैर, ये दो फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइन बने हुए हैं। इसका यूज हम लोग कैरेक्टर इनपुट करने के लिए करते हैं। यस, गेट कैर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? यस, ऑफ कोर्स इनपुट करने के लिए, यानी जो आप स्कैन का काम करते हो यहाँ पे गेट कैर करेगा। गेट कैर के हेल्प से आप नंबर इनपुट करते हो, डेटा यानी कैरेक्टर इनपुट करोगे। और पुट कैर का मतलब क्या है, इसको स्क्रीन पे आप प्रिंट करना चाहते हो, देन आप प्रिंट यूज करोगे। ओके, चलिए अब यस मैं प्रोग्राम में करके बताऊंगा, डोंट वरी। नोट करना है आप लोग, नोट कर लीजिए इसको, मैं प्रोग्राम में करके बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मेन अगेन मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ आप नहीं भाई एक स्मॉल में ही लिखना है, हर बार मैं नहीं बताऊंगा, स्मॉल लेटर है। चलिए अब यहाँ पर एक कैरेक्टर मैंने यहाँ लिया है CH, ठीक है, CH। ओके, देन मैसेज प्रिंट करो, प्रिंट है, क्या मैसेज लिखा आपने? एंटर योर कैरेक्टर। देखो बिल्कुल जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा था एज इट इज़ मैं राइट कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मेथड चेंज करना है यूज़र इनपुट करने के लिए। क्या यूज़ किया था? स्कैन आपने यूज़ किया था। अब हम लोग यहाँ पर गेट कैर, तो देखो इसका सिंटेक्स ये है CH इक्वल गेट कैर, जो भी वेरिएबल आपने यहाँ लिया है CH यहाँ पे, ये इसके अंदर ये वही रोल प्ले करेगा जो स्कैनफ का रोल है। स्कैनफ के हेल्प से आप कैरेक्टर टाइप करते हो, उस कैरेक्टर को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। यहाँ पे गेट कैर क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर आप टाइप करोगे वो कैरेक्टर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी CH के अंदर अभी क्या है, जो कैरेक्टर आपने टाइप किया होगा आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। अब इसको आप प्रिंट करना चाहते हो, अगेन यहाँ पे आप प्रिंट का यूज करके तो कर सकते हो जो पिछले प्रोग्राम में किया था। अभी हम लोग पुट कैर कर रहे हैं, देखो पुट कैर, और ये यहाँ पर CH आपने लिया, CH को इसने प्रिंट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। पुट कैर यानी CH के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा, डेटा आपने इनपुट किया था, उसको ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। देखो इसको कंपाइल कीजिए आप लोग, क्या आउटपुट आएगा सबसे पहले बताओ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये आउटपुट आएगा, मैसेज आ रहा है, उसके बाद ये मैसेज है लिखा हुआ आएगा, आपने एक कैरेक्टर टाइप किया A, उसके बाद ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा A। यस, यदि आप इसमें मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो पुट कैर में मैसेज नहीं लिखोगे। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर दो, नहीं। सो मैसेज के लिए आपको printf कमांड ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर printf, और इस तरह से आप इसको मैसेज यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। ये ASCII कोड प्रिंट नहीं करेगा, इसके लिए आपको printf फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे %C ये आप यूज करके ही कर सकते हो इसको, ठीक है। समझ में आ गया? यानी इसमें मैसेज प्रिंट नहीं करेंगे, मैसेज की रिक्वायरमेंट है तो आप printf यूज करके ही मैसेज राइट करोगे। ओके, डन, चलिए गुड।
तो आपने देखा कैरेक्टर इनपुट करने के दो मेथड, एक स्कैनएफ के हेल्प से मैंने किया और एक गेट केयर। दोनों फंक्शन है ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, स्कैनएफ भी प्री डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है, गेट केयर पुट केयर भी बना हुआ है। तो आपको जो इजी लगता है उस मेथड का यूज करके कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हो। वैसे प्रोग्राम में कभी ये मेंशन नहीं होता कि आपको पीडी इसका यूज़ करना है, प्रिंटएफ स्कैनएफ का या गेट केयर पुट केयर का करना है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभी एग्जाम में अलग से ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए आता है कि गेट केयर का यूज़ बताओ, पुट केयर का यूज़ बताओ, तो उस केस में आपको बताना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ आप उसको करोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्ट्रिंग कैसे इनपुट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट के लिए तो सबसे पहले आप देखो मेन प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, फिर से अब इसमें यस मैं हेडर फाइल नहीं लिखता हूँ, यानी आपको लिखना है। टर्बो सी में बेसिक प्रोग्राम के लिए आप यूज़ करते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट लिखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कैरेक्टर और मैंने एक नेम डिफाइन किया है। यहाँ देखो साइज क्या लिया है 20, यानी सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट इसको बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट, इसी को एरे कहा जाता है। अभी आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे एरे क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझिए कि हमें मोर देन 1 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट हमने यूज़ किया और यहाँ पे साइज हमने डिफाइन कर दिया 20, यानी 20 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर पास कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब यूजर से देखो, इसमें मैंने यहाँ पे इनपुट किया प्रिंटएफ, एक मैसेज प्रिंट करो। ये मैसेज प्रिंट करना है, इनपुट तो अब करेंगे हम लोग। एंटर योर नेम, ये मैसेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, इसको कंपाइलर चेक नहीं करता। ठीक है, प्रिंटएफ एंटर योर नेम। अब इसमें स्कैनएफ, बिल्कुल स्कैनएफ यूज करोगे जैसे हमने इंटीजर और कैरेक्टर के लिए यूज़ किया था, बट यहाँ पर ये जो मॉडिफायर है ये चेंज हो जाएगा। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? परसेंटाइल एस, ये ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। आप इस तरह से इसको परसेंटाइल एस यूज़ करो, एस फॉर स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या इनपुट करना है? नेम। यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा, एम्परसेंड मैंने यूज़ नहीं किया है। यस, एम्परसेंड स्ट्रिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। ये एक स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? एरे होता है कैरेक्टर्स का, तो ये आप एम्परसेंड नहीं भी राइट करोगे तो ये रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें आप हम लोग यहाँ पर इसको यस फॉर्मेट मॉडिफायर, फॉर्मेट मॉडिफायर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है तो अगेन क्या राइट करोगे? प्रिंट एफ, एंड यहाँ आपने क्या राइट किया? इसको मैसेज प्रिंट करना है। यस, आप प्रिंट कर लो माई नेम इक्वल परसेंटाइल एस कॉमा व्हाट नेम। नेम को आपने इस तरह से प्रिंट कर लिया। ये देखो एज इट इज स्क्रीन पे आपका जो नेम इनपुट किया था वो प्रिंट हो जाएगा। इसको कंपाइल कीजिए आप लोग। यस, कंपाइल करो। सबसे पहले क्या शो हो रहा है? ये मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? एंटर योर नेम। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में राइट कर देता हूँ, एंटर योर नेम, ये मैसेज आएगा। उसके बाद नेम आपने टाइप किया, क्या टाइप किया? अशोक टाइप किया। ये स्क्रीन पे क्या आएगा? माय नेम इक्वल क्या लिखा हुआ है? जो एज इट मैसेज लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट होगा। नेम क्या है? अशोक। इस तरह से आपके स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आपका। ठीक है, अब देखो ये अभी कुछ भी प्रोग्राम नहीं है लॉजिक, इसमें सिर्फ मैं आपको एंटर करवाना सिखा रहा हूँ यूजर से इनपुट कैसे करते हैं। ये बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। और एकदम से आप ये मत सोचो कि आप प्रोग्रामर बन जाओगे एक दिन में और आप बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे। आप कोई भी लार्ज प्रोग्राम करते हो तो उसकी स्टार्टअप यहीं से करना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, आप एकदम से कहीं से प्रोग्राम आप लर्न कर लीजिए, बुक से बड़े बड़े प्रोग्राम याद कर लो और कहीं भी टाइप करके आप उसको शो करोगे आपने प्रोग्राम किया है, गलत है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम बना सकते हो। जिस दिन आप खुद प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे उस दिन समझो आपको सी लैंग्वेज आ गया। ठीक है, चलिए एनीवे अब यस मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखो ऐसे बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं जो हम लोगों ने यूज़ किया है। मैं अभी एक बार लिस्टिंग कर देता हूँ यहाँ पे कुछ स्पेशल मॉडिफायर। देखो यहाँ पर ये परसेंटाइल डी आपने यूज़ किया है। डी किसके लिए यूज़ होता है? डी इंटीजर के लिए, पहले हमने बताया हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है। एक और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सी किसके लिए यूज़ होता है? सी कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ये भी क्लियर है आपका। एक परसेंटाइल यहाँ एस अभी यूज़ किया है, किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए होता है।
एक देखो, एक मैं बताता हूँ यू, ये इंटीजर के लिए भी होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, यू फॉर अनसाइंड इंटीजर, याद रखिए। मीन्स डी में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रिंट कर सकते हो, इसमें सिर्फ पॉजिटिव प्रिंट करना हो तो यू यूज कर सकते हो, अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब एक और हम लोगों ने यूज किया था एफ और क्या है, फ्लोट नंबर, यानी पॉइंट वाले नंबर के लिए, याद है पॉइंट वाले नंबर हम लोगों ने किया है ऐसा क्वेश्चन, यस ये भी किया है। उसके बाद एक और डबल है, वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एल एफ यूज कर लेते हैं, ये एल और एफ, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है लॉन्ग फ्लोट। इसके लिए और भी कुछ सिंबल्स यूज किया जाता है, जी एक्स यूज किया जाता है, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एल एफ का यूज करेंगे ये फ्लॉट के लिए। यस, इसका बेनिफिट ये होता है, हाँ मैं बता रहा हूँ इसका, जैसे सपोज करो फ्लॉट में क्या होता है कि ये 6 डिजिट तक ही लेता है, पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट प्रिंट कर सकते हो, किसमें, फ्लॉट के अंदर। इसमें ज़्यादा कर सकते हो, कैसे, अब जैसे आप डबल वैल्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपने लिखा है परसेंटाइल डॉट सपोज करो 10 LF, मैंने राइट कर दिया 10 LF, तो इसका मतलब क्या है, फ्लॉट के साथ 10 लिखोगे तो इसका मतलब नहीं है कि वो 10 डिजिट तक प्रिंट करेगा, वो मैक्सिमम 6 ही लेता है, ये आपका 10 डिजिट तक प्रिंट करेगा। मीन्स जब इसमें आप कैरेक्टर इनपुट करोगे, सॉरी नंबर आप इनपुट करोगे, जैसे आपने 7 इनपुट किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट तक ये शो करेगा। कहाँ तक शो करेगा, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर और सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो, यदि वो सपोर्ट करता है तो ये आपको अलाउ करेगा 50 डिजिट तक कर सकता है, आई थिंक। ठीक है, यस, आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। एनीवे आप ये सारे याद रखिए, इस तरह से समझ में आ गया है सिंबल्स, तो सबका यूज करके देखना एक एक करके। ठीक है, चलो, तो स्ट्रिंग आपको इनपुट करना आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं स्ट्रिंग इनपुट करने का एक और तरीका है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग, ये देखो, इसके लिए 2 प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फंक्शन है आपका ये गेट्स और ये पुट्स, ये देखो नाम से समझ में आ गया होगा। गेट्स का यूज क्या है, इनपुट करने के लिए, यस, और पुट का यूज क्या है, प्रिंट करने के लिए। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होगा, प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, यस, एग्जाम्पल से देख लो आप इसको कैसे देखते हैं। ये आपने मैसेज प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट करने के बाद अब यहाँ आपको इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है, गेट्स और यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करना है। ये देखो गेट्स और आपने क्या लिखा, नेम, यानी नेम वेरिएबल, अब जो आप डेटा टाइप करोगे वो नेम के अंदर ये गेट्स कर लेगा, यानी ये वही रोल प्ले कर रहा है जो स्कैन करता है। स्कैनएफ का फॉर्मेट है, आपको %s यूज़ करना पड़ेगा, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो क्या चाहिए, पुट्स और नेम, यस, एक स्ट्रिंग इसके अंदर पास करना है। मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो अगेन प्रिंटएफ आप यूज़ करोगे और मैसेज प्रिंट करोगे, या आप पुट्स के अंदर भी एक मैसेज प्रिंट कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, यहाँ पर 2 मैसेज को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, मतलब ऐड नहीं कर सकते। तो या तो आप यहाँ पे प्रिंटएफ आप राइट कर लो, प्रिंटएफ और मैसेज, यहाँ पे मैंने लिख दिया माय नेम, ये आपका लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद ये पुट्स कर लो, यानी मैसेज के बाद ये प्रिंट होगा। इसको प्रिंटएफ या पुट्स से भी लिख सकते हो, पुट्स लिख के इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से मैसेज आप प्रिंट कीजिए। ठीक है, एंड अगेन आपने यहाँ पर गेट ch, और ये देखो ये आपने इनपुट किया। अब देखो क्या हो रहा है, कंपाइल कीजिए आप, आउटपुट बताओ कंपाइल करके क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर, एंटर योर नेम, सॉरी नंबर नहीं नेम है, एंटर योर नेम। अब उसके बाद गेट्स नेम क्या होगा, नेम आपने टाइप जो करोगे, सपोज करो मैं यहाँ पर अरुण टाइप करता हूँ इस बार, ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे पुट्स किया मैंने, अब ये क्या प्रिंट करेगा, यदि ये मैसेज भी इंक्लूड किया हुआ है तो पहले मैसेज आएगा माय नेम, और उसके बाद ये अरुण को प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एरर्स। एरर्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एरर करते हो अपने प्रोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइप का एरर किया है। एरर का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशंस किया है उस ऑपरेशन को कंपाइलर पास नहीं करता है, या तो कंपाइलर उसको पास नहीं करेगा, या पास कर दिया तो उसका आउटपुट सही नहीं आता है, तो इसको हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कई बार कंपाइलर रोक देता है आपने जो एरर किया उसकी वजह से, और कई बार वो पास कर देता है लेकिन रिजल्ट सही नहीं आता, तो इसको हम लोग सी लैंग्वेज में एरर के नाम से जानते हैं। अब देखो ये कई तरह के एरर्स होते हैं, मीन्स इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर।
कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकल रूल, यानी सी लैंग्वेज के जो रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये कमांड राइट करना है, स्टेटमेंट आपको राइट करना है। यदि उस रूल को आपने फॉलो नहीं किया है तो कंपाइलर उसको कभी पास नहीं करेगा। तो ऐसे एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट राइट करने जा रहा हूँ। आप बताइए, यहाँ पर सपोज करो मैंने BCA राइट किया, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब बताओ इसमें मैंने क्या मिसिंग किया? कुछ आपको लगता है इसमें मिसिंग है? बता सकता है कोई? यस, इसके अंदर मिसिंग है, ये देखो सेमी कॉलन मैंने यूज नहीं किया है। यहाँ पर ये सेमी कॉलन यूज होना चाहिए था, नहीं किया है। तो कंपाइलर इसको पास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल है कि ये स्टेटमेंट के आपको टर्मिनेट करना है तो यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, यानी मैसेज प्रिंट करते समय इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। अब इसमें से एक कॉमा आपने मिस कर दिया है, प्रिंट में F नहीं लगाया है। तो इस तरह के जो मिस्टेक्स होते हैं इसको हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं, जो आपने जनरली टाइप करते समय ही आप करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक और है हमारा नेक्स्ट, इसको समझते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर ये जनरली प्रोग्रामर के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, आपके कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। आप लोग इस प्रोग्राम को राइट करते हो तो आपका लॉजिक प्रॉपर आपने यूज नहीं किया है। जो लॉजिक आपने यूज किया आउटपुट के लिए वो काम नहीं कर रहा है, यानी सिंटैक्स सही है, कंपाइलर ने पास कर दिया, लेकिन आपने जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाया था वो सॉल्व नहीं हुआ, वो आउटपुट सही नहीं आ रहा है। मीन्स कई बार होता है कि हम लोग यहाँ पे आपने प्रोग्राम राइट किया सम के लिए और डिस्प्ले क्या हो रहा है? प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। कई बार होता है कि आपने LCM के लिए प्रोग्राम राइट किया है और LCM वो नहीं आ रहा है, वो HCF आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो ये आपका लॉजिकल मिस्टेक कहलाता है। ये पुअर कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से होता है। ऐसे एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और एरर देखिए आप, नंबर 3, ये एरर है सेमेंटिक एरर। सेमेंटिक एरर, सेमेंटिक एरर का मतलब है कि ये जो कोडिंग आपने राइट किया है आप तो समझ रहे हो, लेकिन ये कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है कि आपने ये क्या कोडिंग किया है। कंपाइलर इसको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। जैसे देखो जनरली C = A+B लिखते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है A और B का ऐड करके कहाँ स्टोर करना है? C में। लेकिन आप इसको ऐसे लिख दो A+B, सॉरी यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिख दिया A+B = C। कंपाइलर को भी समझ में नहीं आएगा, या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। तो ये जो इस तरह का इसका मतलब है कि C को A और B कैसे स्टोर करेगा। ये जो इस तरह के एरर्स होते हैं इसको हम लोग सेमेंटिक एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जनरली लॉजिकल एरर की वजह से होता है। ये वो एरर्स है जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, रन करते समय आपने कुछ यूज़र ने डेटा इनपुट किया है, उस समय ये एरर आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। यस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब आप नंबर डालते हो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है C = A/B। सही है, समझ में आ रहा है? सिंटैक्स सही है, रूल सही है, A को B से डिवाइड किया है, लेकिन रन टाइम पे यूजर ने यदि B की वैल्यू 0 इनपुट कर दिया, पास कर दिया, तो ये कोड वर्क नहीं करेगा, ये एरर शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस, कोडिंग सही है, लेकिन रन टाइम पे जब आप डेटा पास करोगे उस समय ये मिस्टेक एरर शो होता है, डेटा पास करने के बाद बताता है। क्योंकि आपने B की वैल्यू यूजर ने 0 पास कर दिया तो कंप्यूटर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करता है। मैथ में तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में ये यूज़ नहीं करता। ठीक है, चलिए गुड, ये भी समझ में आ गया आपको। एक और मैं एरर है वो भी बता देता हूँ, इसको हम लोग लिंकर एरर कहते हैं। कई स्टूडेंट ने अपने सिस्टम पे ऐसा मैसेज आया था, बताया आप लोगों ने कि मेरे सिस्टम में लिंकर एरर आ रहा है। कि अब ये क्या होता है ये समझ लो आप। लिंकर एरर क्या है? लिंकर आप सबको फर्स्ट क्लास में वापस चलो, मैंने जब बताया था कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। और लिंकर का क्या रोल है मैंने बताया था, याद है किसी को? बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल को या ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को लिंक करता है, जो रिक्वायर्ड फाइल है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, exe फाइल जो बनता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसमें कंपाइलर को लिंकर को क्या होता है कि कई बार कोई ऑब्जेक्ट फाइल मिसिंग हो जाती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट फाइल उसको नहीं मिलता है, ताकि तो इसकी वजह से जो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कंपाइलर ने जो कंपाइल कर दिया है वो इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। किसकी वजह से?
कि कोई ना कोई इसकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो लिंक पे नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिंकर एरर। समझ में आ गया? यस, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, उसके बाद ये नीचे रन करते समय मैसेज आता है लिंकर एरर। इसका मतलब है लिंकर को कोई फाइल नहीं मिल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मॉड्यूल या फाइल नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हमारे कोड को उसने एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं किया और ये एरर शो करता है। समझ में आ गया? तो देखो ये इतने टाइप्स के एरर्स हैं। आपके एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आप एरर क्या है और इसके टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ आप समझाओ, तो इस तरह से आप समझा सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने छोटे छोटे ऐसे टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उस समय हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब मैं आप सबको सिस्टम पे प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। जितने प्रोग्राम मैंने बताया है आप एक बार इन सबको मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो होमवर्क है, वो आप सबको अब प्रॉपर आज से ये अब रूल बनाना है कि जो भी होमवर्क होगा पहले विदाउट कंप्यूटर आपको नोटबुक पे करना है और फिर उसको आप बाद में कंप्यूटर पे चेक करोगे, रन करके देखोगे। ठीक है, और ये होमवर्क बनाना कंपलसरी है आप सबके लिए। ओके, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।